राम राम जी। भाई आज की पंक्ति लेके आ रहा हूँ उस संदर्भ में जहाँ पे राम जी हनुमान जी की तारीफ किए जा रहे हैं और हनुमान जी फिर संकोचवश ये कह रहे हैं, प्रभु मैंने क्या किया, मैं लंका जला आया, सीता जी का पता लेके आ गया, लेकिन ये सब मेरे बस की बात थोड़ी है प्रभु, ये तो बस आप ही ने किया है। और फिर जो हनुमान जी ने एक पंक्ति कह डाली, वो भाई आपके हमारे जीवन में यदि हम अपना ले तो धन्य हो जाए। आओ पहले वह पंक्ति सुनते हैं। रामचरितमानस में सुंदरकांड जी हनुमान जी राम जी से कह रहे हैं। रामचरितमानस में सुंदरकांड में हनुमान जी राम जी से कह रहे हैं कि हे प्रभु ता कहु प्रभु कछु अदम नहीं, अदम नहीं जा पर तुम अनुकूल। पूरी लाइन कुछ ऐसी है, ता कहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़वा न लही, जारी सकई खलुतूल। इसमें आपको दो बातें सुनाऊंगा भाई, दोनों बड़े काम की बात है। पहली बात, जिस पे प्रभु अनुकूल हो जाए उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसका शाब्दिक अर्थ तो यही है कि जिस पे प्रभु आप स्वयं अनुकूल हो जाए, अनुकूल मतलब फेवर में आ जाए, जिसके फेवर में भगवान आ जाए ना, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, तो जब भगवान मेरे फेवर में आ जाएंगे तो मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है, तो वाई शुड आई थिंक स्मॉल। फिर क्यों नहीं मैं बड़ा सोचूं, कुछ बड़ा करने का सोचूं, कुछ और बड़ा, कुछ बहुत अच्छा करने का सोचूं। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप यंग जनरेशन, आप यंगस्टर्स, आप भारत के युवा पीढ़ी, हमेशा कुछ बड़ा सोचिए, बड़ा करने का सोचिए, प्रॉपर प्लान करिए। हमेशा अपने ऑब्जेक्ट, अपना टारगेट छोटा मोटा मत रखिए, बड़ा टारगेट रखिए, क्योंकि जिस दिन ईश्वर आपके फेवर में आएंगे उस दिन कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप ध्यान रखिएगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल यदि आपके ऊपर प्रभु की फेवरिज्म हो तो। अब दूसरी बात यह आती है कि प्रभु मेरे अनुकूल कैसे हो, कैसे मैं किसी को अपने फेवर में लेके आऊं। तो भैया देखो, बहुत सिंपल फंडा है, कमर्शियल फंडा है कि आप किसी को अपने फेवर में लाना चाहते हो तो उसकी बातें मानना शुरू करो, फिर वो धीरे धीरे आपको फेवर करना शुरू करेगा। ये बातें प्रभु के साथ भी लगती है कि आप ईश्वर की बातें मानना शुरू करिए, ईश्वर आपके फेवर में आएंगे। बहुत सिंपल। तो भैया ईश्वर की कौन सी बात मानूं, ईश्वर ने मुझे क्या कहा मानने के लिए? तो भैया देखो, ईश्वर कुछ कहते नहीं है, ईश्वर कुछ कहते नहीं है। ईश्वर ने तो पूरा अपना जीवन जी के दिखाया है कि ऐसे आपको बिहेव करना है, चाहे वो राम जी हो, चाहे वो जीसस हो, या चाहे वो कोई भी हो। ये सभी ईश्वर के अवतारों ने अपना जीवन जी के दिखाया है कि आपको ऐसे जीवन जीना है। तो जिस तरीके से राम जी ने अपना जीवन जिया, वो एक बार आप रामचरितमानस को फॉलो करिए तो मालूम पड़ेगा वो कितने अच्छे पुत्र, कितने अच्छे भाई, कितने अच्छे मित्र और सभी मामले में बेस्ट थे। तो आप यदि वैसा जीवन जीते हो तो प्रभु आपके अनुकूल होंगे। अरे वैसा जीवन छोड़ो मेरे भाई, उसका 1% भी आप जीते हो, वैसा यदि आप 1% भी अपने जीवन चरित्र में ले आए तो प्रभु आपके अनुकूल हो जाएंगे। और ध्यान रखना, यदि प्रभु आपके अनुकूल हो गए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। एक रुई की ढेली समुद्र की आग को जला सकती है, इतनी शक्ति है, बस प्रभु हमारे अनुकूल हो जाए तो। ता कहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़वा न लही, जारी सकई खलुतूल। जय श्री राम।